तुर्तीपुर मोहल्ले में सरकारी जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे का मामला अब सामने आया है। जैसे ही शिकायत तहसील प्रशासन तक पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि पंचायत और स्कूल के लिए रखी गई जमीन पर 25 से 30 दुकानें और 15 से 20 पक्के मकान बन गए हैं। अब इन पर लाल निशान लगा दिया गया है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई इन अवैध कब्जों पर कभी भी हो सकती है। संभल में गरजेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माणों पर लगे लाल निशान। संभल के तुर्तीपुर मोहल्ले में पंचायत और स्कूल के लिए चिन्हित सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने न सिर्फ पक्के मकान बना लिए, बल्कि दुकानें खोलकर बाकायदा बिजनेस भी शुरू कर दिया है। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और देखा कि करीब 25 से 30 दुकानें और 15 से 20 मकान इस जमीन पर बनी हैं। कई जगह तो कॉमर्शियल कामधाम भी चल रहा था। प्रशासन ने तुरंत प्रारंभिक पैमाइश की और सभी अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगा दिए। अब लेखपाल गिनती कर रही हैं ताकि पता चल सके कि कितने मकान, कितनी दुकानें और कितने परिवार वहां पर रह रहे हैं। कितनी दुकानें हैं। तहसीलदार ने यह साफ कह दिया है कि अब कब्जाधारियों को नोटिस भेजा जाएगा। उनका पक्ष सुनने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। और हाँ, ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में पब्लिक यूज के लिए दर्ज है। अगर जांच में कब्जा अवैध पाया गया तो न सिर्फ अतिक्रमण हटेगा, बल्कि जिम्मेदारों पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोग अपनी अपनी सफाई देने में जुट गए हैं। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अवैध अतिक्रमणकारी बचने नहीं पाएगा। पंचायत की भूमि और स्कूल की भूमि पर दुकान और मकान बना करके कब्जा कर लिया गया है। उसी की जाँच में आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि करीब 25-30 से ज़्यादा दुकानें और 10-15-20 मकान आ रहे हैं। फिलहाल अभी प्रारंभिक पैमाइश की गई है। इनको हम नोटिस देंगे, उसके बाद इनका जवाब सुनने के बाद अगली कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब संभल में बुलडोजर की गूंज सुनाई दी हो। यूपी पुलिस और प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध कब्जों पर लगातार सख्ती बरत रहे हैं। चाहे हयात नगर में सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों पर बुलडोजर चला हो या फिर राय शक्ति, दीपा सराय और आर्य समाज रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्र साफ है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। और इस बार तुर्तीपुर में वही जोश दिख रहा है जिसकी तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। निशान लगा करके चिन्हित कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को नोटिस दी जाएगी और उनका जवाब सुनने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने यह साफ कह दिया है कि अब नोटिस का इंतजार है और फिर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी और यूपी पुलिस की इस मुहिम का मकसद सरकारी जमीन को हर हाल में खाली कराना और कानून का राज कायम करना है। संभल में ये कार्रवाई लगातार चल रही है और प्रशासन की नजर हर उस शख्स पर है जो सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। अब देखना यह है कि तुर्तीपुर का ये मामला कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तुर्तीपुर मोहल्ले में सरकारी जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे का मामला अब सामने आया है। जैसे ही शिकायत तहसील प्रशासन तक पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि पंचायत और स्कूल के लिए रखी गई जमीन पर 25 से 30 दुकानें और 15 से 20 पक्के मकान बन गए हैं। अब इन पर लाल निशान लगा दिया गया है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई इन अवैध कब्जों पर कभी भी हो सकती है।
संभल में गरजेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माणों पर लगे लाल निशान। संभल के तुर्तीपुर मोहल्ले में पंचायत और स्कूल के लिए चिन्हित सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने न सिर्फ पक्के मकान बना लिए बल्कि दुकानें खोलकर बाकायदा बिजनेस भी शुरू कर दिया है। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और देखा कि करीब 25 से 30 दुकानें और 15 से 20 मकान इस जमीन पर बनी हैं। कई जगह तो कॉमर्शियल कामधाम भी चल रहा था। प्रशासन ने तुरंत प्रारंभिक पैमाइश की और सभी अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगा दिए। अब लेखपाल गिनती कर रही हैं ताकि पता चल सके कि कितने मकान, कितनी दुकानें और कितने परिवार वहां पर रह रही हैं। कितनी दुकानें हैं। तहसीलदार ने यह साफ कह दिया है कि अब कब्जाधारियों को नोटिस भेजा जाएगा। उनका पक्ष सुनने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। और हाँ, ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में पब्लिक यूज के लिए दर्ज है। अगर जांच में कब्जा अवैध पाया गया तो न सिर्फ अतिक्रमण हटेगा बल्कि जिम्मेदारों पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोग अपनी अपनी सफाई देने में जुट गए हैं। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अवैध अतिक्रमणकारी बचने नहीं पाएगा। पंचायत की भूमि और स्कूल की भूमि पर दुकान और मकान बना करके कब्जा कर लिया गया है। उसी की जांच में आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि करीब 25-30 से ज़्यादा दुकानें और 10-15-20 मकान आ रहे हैं। फिलहाल अभी प्रारंभिक पैमाइश की गई है। इनको हम नोटिस देंगे, उसके बाद इनका जवाब सुनने के बाद अगली कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब संभल में बुलडोजर की गूंज सुनाई दी हो। यूपी पुलिस और प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध कब्जों पर लगातार सख्ती बरत रहे हैं। चाहे हयात नगर में सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों पर बुलडोजर चला हो या फिर राय सत्ती, दीपा सराय और आर्य समाज रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्र साफ है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। और इस बार तुर्तीपुर में वही जोश दिख रहा है जिसकी तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। निशान लगा करके चिन्हित कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को नोटिस दी जाएगी और उनका जवाब सुनने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने यह साफ कह दिया है कि अब नोटिस का इंतजार है और फिर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी और यूपी पुलिस की इस मुहिम का मकसद सरकारी जमीन को हर हाल में खाली कराना और कानून का राज कायम करना है। संभल में ये कार्रवाई लगातार चल रही है और प्रशासन की नजर हर उस शख्स पर है जो सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। अब देखना यह है कि तुर्तीपुर का ये मामला कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।